मतलब पासवर्ड मिल गया? हाँ ये भाई ऐसे सब हरकतें क्यों कर रहा है, पब्लिक को क्यों बता रहा है मैं कौन सा होटल जाता हूँ? मतलब जब भी हाईवे में पासवर्ड जाता रहेगा Yes. आप उसको पकड़ लोगे? Yes, भाई हाँ। थोड़ा मेरा दोस्त लोगों का भी जाएगा रे थोड़ा स्टार्ट दो कर तीन लो। निकाल के दे दे, ठीक मैं है। मान लूंगा तू गॉड है। मेरे तो कट गए ऑलरेडी। तो शुभंकर व्हाट आर वी डूइंग टुडे? सो आज हम वाईफाई हैकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड कैसे वाईफाई हैक होता है, कैसे कौन से डिवाइस से हम कर सकते हैं हैकिंग एंड जो अभी जो सब पब्लिकली कौन से इंक्रिप्शन यूज़ हो रहे हैं वाईफाई में एंड उनका मतलब कैसे हम कर सकते हैं प्लस कैसे हम मिटिगेट भी कर सकते हैं कुछ जो अटैक्स होते हैं। राइट, तो मैंने जितना देखा है घर का वाईफाई एक होता है, हाँ, कॉर्पोरेट का एक होता है ऐसे। तो घर के वाईफाई को कैसे हैक कर सकते हैं, क्या होता है? मतलब कुछ तो एनक्रिप्शन डिफरेंस रहेगा, हाँ। है ना? तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं घर की वाईफाई की बात करूं तो उसमें नॉर्मल पीएसके टाइप होता है, ओके। मींस प्रीसेट की कि ऑलरेडी एक राउटर के अंदर की कॉन्फ़िगर किया है, उसी की को हम शेयर करते हैं। जो कनेक्ट करना चाहता है वाईफाई के साथ वो की को इनपुट करता है और हम कनेक्ट हो जाता है वाईफाई से। तो इसको बोलते हैं WPA टू PSK, राइट? बेसिकली दो वर्जन है, हाँ। WPA हाँ एंड WPA2। ओके, तो घर पे कौन सा मोस्टली यूज होता है? घर पे यूज होता है WPA एंड WPA2। ओके WPA में होता है TKIP ओके ओके और WPA2 में होता है CCMP, इंक्रिप्शन टाइप जो होता है। ओके। तो PSK कहाँ पे गया? PSK दोनों ही हैं, CCMP सिर्फ वर्जन का फ़र्क है। ओके ओके। तो घर पे आप बोल रहे हो WPA रहेगा, नहीं तो PA2 रहेगा, यस, है ना? कैसे दिखता है वो? राउटर पेज में दिखा सकते हो आप? हाँ दिखा सकते हैं। जैसे कि एक राउटर का होम पेज है कॉन्फ़िगरेशन का, तो इसमें नाम है SSID ID का, उसमें सिक्योरिटी है। अच्छा, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज के एंटेना में वो चल रहा है? यस। हाँ, और ये क्या है? तो बेसिकली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज में टोटल 14 चैनल्स होते हैं। 14 चैनल्स, यस, ओके। 1 to 14। और जो 5 गीगाहर्ट्ज होता है उसमें टोटल 25 चैनल्स होते हैं। 25 चैनल्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैनल में वाईफाई काम करेगा क्लाइंट यस। लोगों के लिए। एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि इतने सारे चैनल्स क्यों हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्यों है इतने तो चैनल? क्योंकि जब बहुत सारे चैनल एक साथ, जैसे कि यहाँ पे 3-4 वाईफाई है नियर बाई, तो वहाँ पे क्या होगा, जब एक ही चैनल पे जैसे कि चैनल 1 पे ये वाईफाई रन कर रहा है, पास वाला वाईफाई है वो भी अगर चैनल 1 पे रन कर रहा है, तो क्या होगा उसमें जो वाईफाई सिग्नल क्लैश होगा। सिग्नल क्लैश होगा। हाँ, तो इसलिए इतने चैनल्स हैं। यस, इसमें से भी 3 चैनल्स हैं जो टोटली इंडिविजुअल चैनल्स हैं, जिसमें कोई ये नहीं होता, चैनल का ये इशू नहीं होता। ओके। वो है 1, 6 एंड 14। 1, 6 एंड 14 में क्लैश नहीं होते? नहीं, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में है। 2.4 गीगाहर्ट्ज में? यस। एंड 5 गीगाहर्ट्ज में नंबर रेंज कुछ बता सकते हो? हाँ। 2.4 में कहाँ से कहाँ है और 5 हाँ, में क्या है? जैसे कि 2.4 में होता है 1 to 14 और 2.5 गीगाहर्ट्ज में है 36 to 165 प्लस। ओके, तो हम जब भी एज अ हैकर वगैरह देखते हैं हमें चैनल वगैरह दिखता रहेगा, राइट? बाद में आप दिखा सकते हो हाँ, हमें? यस, हम देख सकते हैं बाहर से ही। ठीक है। तो ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज, इसमें चैनल्स है। ये SSID क्या है? SSID बेसिकली वाईफाई का नाम है जो हम सेट करते हैं। इसे बोलते हैं सर्विस आइडेंटिफायर। ओके, तो वाईफाई का नेम हो गया हाँ, ना जो हमें मिलेगा मिलेगा। तो तेरा वाईफाई का नाम क्या है बोलेंगे तो SSID होता है एक्चुअली, यस। है ना? ये एनक्रिप्शन टाइप यहाँ पे एंटरप्राइज लिखा है, ये तो एडवांस है। मुझे बताओ घर पे यूज होने वाला कौन सा है? यहाँ पे बेसिकली घर पे यूज होने वाला 4 है, दिख रहा है मुझे। तो पहले है WPA2 PSK, ओके, AES वाला। ये सुना है मैं बहुत, ये हाँ, फेमस है। ये CCMP वाला है, जो वर्जन 2 पे है WPA का। और यहाँ पे जो है WPA2 PSK AES एंड WPA PSK ओल्ड वाला भी है उसमें, TKIP के साथ। ये गलत है ना, मतलब ओल्ड नहीं रहना चाहिए, वो थोड़ा इनसिक्योर रहेगा ओल्ड वाला। हाँ, इसका जो हैश होता है ना, जो मतलब हम जब डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं वाईफाई से, हम जब नेटवर्क पे पासवर्ड डालते हैं ना, तो कंप्यूट होके जाता है वहाँ पे हैश फॉर्मेट में, उसको हम बाहर से कैप्चर कर लेते हैं। अगर टिकी पे रहेगा तो थोड़ा फास्ट है क्रैकिंग इसका। क्रैकिंग, अच्छा आप ये बोल रहे हो जब भी हम पासवर्ड वगैरह डालते हैं, पासवर्ड नहीं जाएगा, हैश जाएगा पासवर्ड का, डिवाइस से हैश जाता है, और वो हैश को क्रैक करना TKIP में इजी है कंपेयर टू PSK? यस, क्योंकि TKIP में AES यूज नहीं हो रहा है। इस पे देखिए यहाँ पे AES लिखा है, क्योंकि यहाँ पे AES यूज हो रहा है। AES हार्ड है, थोड़ा सा मतलब कंपटीशन है, क्योंकि जब हम भेजते हैं ना तो डिवाइस को थोड़ा कंप्यूट करना पड़ता है कि हाँ
यहाँ पे कुछ इटरेशन होते हैं जिसको बोलते हैं कि 20 बार वो इनक्रिप्ट करेगा उसके बाद भेजेगा। समझा समझा। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो WP2 PSK देखा है, आपने तो बहुत ज़्यादा किया है, तो आपने कभी देखा है TKIP किसी को यूज़ करते हुए? हाँ देखा है ना। देखा है, मतलब अभी भी वो है एज अटैक वेक्टर, हम यूज़ कर सकते हैं। यस, ठीक है, दोनों तो का अटैक सेम ही है, अटैक सेम ही है, बस हैश क्रैकिंग हार्ड है। फास्ट है, कुछ कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। समझा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही देख रहा हूँ WPA2 घर पे यूज़ होने वाला, राइट? हाँ, और 2 है WPA3 जो लेटेस्ट आया है फिलहाल, सारे डिवाइस में सपोर्ट नहीं है अभी भी। जैसे कि ये फिलहाल आया है 5-6 साल पहले, एकदम लेटेस्ट है, तो राउटर में भी सपोर्ट नहीं रहेगा बहुत सारे। हर राउटर में सपोर्ट नहीं करता, प्लस जो ओल्ड डिवाइसेस है, प्रिंटर वगैरह, या जो हमारे पास फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, जो 3-4 साल पुराने फ़ोन्स हैं, उनमें थोड़ा सपोर्ट का इशू होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहता है WPA3 पर्सनल प्लस WPA2 PSK फॉल बैक के लिए, के लिए। मतलब ये नहीं है तो पहले वाला भी रहेगा। अगर सपोर्ट नहीं करता 3 वाला तो इसमें फॉल बैक कर जाएगा 2 पे। सिर्फ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अलग है, बाकी सब सेम है। तो ऊपर मैं देख रहा हूँ एक में सिर्फ WP3 पर्सनल है, मतलब उसमें फॉल बैक कुछ है नहीं, तो ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा, बट डिवाइस सपोर्ट भी नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना, कंपैटिबिलिटी के लिए। ठीक है, ये क्या है WPA2 एंटरप्राइज? WPA2 एंटरप्राइज ये बेसिकली क्या होता है, जब हम WPA2 वगैरह यूज़ करते हैं, कोई अगर कंपनी है छोटा सा, जैसे कि 10-12 बंदे काम करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि सब लोग सेम पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। पर अगर कंपनी का साइज़ बड़ा हो गया है, जैसे 100+ लोग काम करते हैं, तो उसमें क्या है, कोई बंदा छोड़ के जा रहा है कंपनी, या किसी का लैपटॉप चोरी हो गया, तो उसमें क्या है कि उसके साथ नेटवर्क भी एक्सेस मिल जाएगा किसी बाहर वाले को, या पासवर्ड, अगर उसको सैलरी ज़्यादा नहीं दिया, बाहर जाके बता देगा ये ले पासवर्ड। यस, तो इंटरनल चीज़ें बाहर चले जाएंगे ना, उसके बाद अगर सेम पासवर्ड रहा तो वो किसी को बता भी सकता है, राइट। तो पर्सनल डिवाइस में भी यूज कर सकता है। उसके ऊपर फिशिंग भी हो सकता है, वो डिसग्रंटल, मतलब गुस्सा होके वो बता दे सकता है किसी को पासवर्ड। हाँ, और वो अपने पर्सनल डिवाइस में भी यूज कर सकता है उसको। जैसे कंपनी में क्या रहता है, रेस्ट्रिक्ट रहता है कि आप जो लैपटॉप या डिवाइस दिया गया है, आप सिर्फ उसी पे कंपनी का नेटवर्क यूज करो, रेस्ट्रिक्ट रहता है कुछ चीजें। बट अगर प्री सेट की रहेगा तो क्या करेगा, अपने डिवाइस में भी कनेक्ट कर सकता है। तो WPA2 PSK में हो रहा है ये सब। हाँ, तो उसका एंटीडोट या उसका प्रिवेंशन है WPA3। WPA3 जो WPA2 एंटरप्राइज। यस, WPA2 एंटरप्राइज में क्या है, क्या होता है उसमें कि ये नहीं हो पाएगा, ये क्या प्रिवेंट करता है? बेसिकली आप ये बोल रहे हो WPA2 PSK में एक ही पासवर्ड सब लोग शेयर कर रहे हैं, यस, है ना? WPA2 एंटरप्राइज में एक पासवर्ड सबके पास नहीं रहेगा, सबके लिए अलग पासवर्ड, ऐसा कुछ। यस, हाँ, क्या है वो, कैसे जैसे करते कि हैं? WPA2 एंटरप्राइज है, इसमें बहुत सारे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स हैं। इसमें EAP यूज होता है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, उसमें हर एक जो AP वगैरह रहता है, जैसे कि राउटर है एक, तो कंपनी में बहुत बड़ा एरिया है, सर्विस एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवाइस रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर हर एक जो बंदा है कंपनी में, सबके लिए वो एक रेडियस सर्वर रहता है जिसे बोलते हैं AAA सर्वर। ओके ओके। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अवेलेबिलिटी वगैरह चेक करता है। तो उसमें क्या करता है, उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे कि हम इस पे कनेक्ट करना चाहते हैं कंपनी नेटवर्क पे, सेम दिखेगा सब कुछ। आप जब पासवर्ड इनपुट करोगे ना, तो AP क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को भेज देगा रेडियस सर्वर पे ऑथेंटिकेशन करने के लिए। वहाँ पे क्या होता है, जब हम ऑथेंटिकेशन करता है तो उसमें एक बहुत सारे पहले पुराने वर्जन थे जिसमें EAP MD5 वगैरह यूज करता था, तो उसमें बाहर शो कर जाता था। कोई भी अगर बाहर से कैप्चर कर रहा है ट्रैफिक, तो उसको पासवर्ड हैश दिख जाएगा। ओके। तो ये यहाँ पे क्या है, एंटरप्राइज में अभी नए मेथड्स आ गए हैं, पीप टाइप के, प्रोटेक्टेड EAP बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या करता है, पब्लिक की से एक पोर्टल बनाता है खुद के अंदर, उसके अंदर सारा पासवर्ड एंड यूजर नेम वगैरह इनपुट करते हैं। ओके। और वो AD से ऑथेंटिकेट होता है। ओके ओके ओके, समझा। तो बहुत कुछ आपने बताया, मैं उतना शार्प नहीं हूँ वाईफाई में भाई, तो मुझे ये इतना क्लिक हुआ कि एंटरप्राइज में सबको अपना अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। पहले जैसे आपने बताया WPA2 PSK में अगर एम्प्लॉई गुस्सा हो गया या उसको फंस गया फिशिंग में, तो अपना वो पासवर्ड दूसरे के पास जाएगा तो अटैकर नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता है। एंटरप्राइज में ऐसा है कि अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो सबके लिए खुद का अलग अलग खुद का पासवर्ड रहेगा। तो उसमें जब भी आपने AAA बताया, तो पहले वाले सिनेरियो में उसका पासवर्ड लीक हुआ तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसके थ्रू हुआ। हाँ, ये वाले में सिंस सबका यूज़र नेम पासवर्ड अलग अलग है, तो पीछे लॉग्स में कहाँ पे तो आएगा कि ये बंदे के थ्रू अंदर कोई घुसा, अगर घुसेगा तो भी
अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, राइट? Yes. दैट इज व्हाट आफ्टर ऑल एंटरप्राइज में बहुत ये सब आ जाते हैं, ऑडिट का इश्यूज, रेगुलेशंस का वगैरह। सो एंटरप्राइज वो प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम आई थिंक एंटरप्राइज, जैसा आप पीप वगैरह बोल रहे थे, वो कुछ एन्क्रिप्शन लेवल पे प्रोटेक्शन देता है। इंक्रिप्शन लेवल पे जो इनका जो इंक्रिप्शन होता है वो MS चाप वगैरह यूज करते हैं लोग। ओके। बेसिकली अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, 2 टाइप के चल रहे हैं। एक चल रहा है MS चाप V2 और एक चल रहा है EAP। ओके EAP का उसमें क्या है, उसमें सर्टिफिकेट बेस्ड है। ओके ओके। अच्छा, ये TLS जो बोलते हाँ, हैं, तो TLS। बेसिकली ऐसा है ना कि PSK का तोड़ना बहुत इजी है, यस, इसका तोड़ना हार्ड है एंटरप्राइज का, इसमें हैश क्रैक करना। यस इसमें हार्ड है बिकॉज इसमें हर एक यूजर का यूजर नेम भी अलग है, हर एक यूजर का पासवर्ड भी अलग है। ओके ओके डायरेक्टली AD से कनेक्ट है ना, ओके ओके। हाँ, तो राइट, AD का यूजर इंडिविजुअल पासवर्ड हो Yes. गया सबका, तो हार्ड होगा, एक ही तरीका नहीं है। और लीक भी हो जाएगा तो वो बंदे से या बंदी से लीक हुआ क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके थ्रू उस लॉगिन किया यूजर आईडी को ब्लॉक कर देंगे अगर कोई छोड़ के जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ उनको क्या करना है, एक ही डिवाइस का एक ही आईडी बंद करना है, उनको रिवोक करना है। समझा। सो यूजर को अगर डिसेबल कर देंगे, जैसे आईडी में डिसेबल कर सकते हैं, तो खत्म, वो Yes. लॉगिन नहीं कर सकते वो हाँ। अकाउंट से। लवली लवली। सो नाउ आप पहले हमें कौन सा एन्क्रिप्शन या ये ब्रेक करके दिखा सकते हो, आप क्या करने वाले हो अभी? पहले हम क्या करेंगे, जो WPA2 PSK है, AES पे बेस्ड है, उसको हम पहले ब्रेक करना दिखाएंगे। ओके, ये पहले करोगे अभी आप? Yes. घर वाला वाईफाई, तो घर पे अगर किसी को ये वाईफाई हैक करना हो तो ये वीडियो देख के वो कर सकते हैं, आप बोल रहे हो? ना, यस पॉसिबल है। पॉसिबल है, बट दिस इज इलीगल, राइट? यस, इलीगल। या तो इलीगैलिटी मतलब अभी इससे हो क्या सकता है? इससे एट द वर्स्ट आपके नेबर का वाईफाई आप हैक कर लो, तो क्या हो सकता है उससे? पहली बात तो हमारे पास परमिशन नहीं है हैकिंग का, और दूसरी बात वाईफाई अगर हम हैक करना चाहते हैं, इतना इजी भी नहीं है। कि जैसे कि जो PSK होता है, इसमें मैंने बोला था हैशिंग सिस्टम होता है, तो आप किसी यूज़र का हैश कभी ब्रेक कर सकते हो जब आपको उस यूज़र के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। जैसे कि यूज़र का नाम क्या है, या उसका कोई पेड वगैरह है या नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो उसका तो फोन सब पता नंबर चलता है ना वगैरह। इंस्टाग्राम से भाई। हाँ, यस चलता है पता। हाँ, हाँ, तो इजी नहीं है, बट कर सकते हैं, पॉसिबल है। कर सकते हैं, बट समझो क्रैक करके आपको पासवर्ड भी मिल गया और नेटवर्क पे घुस गए, फिर क्या करोगे आप एज अ हैकर? क्या कर सकते हैं आप? नहीं, बट क्या कर सकते हैं? तो अगर नेटवर्क में घुस गए हम, तो पहली बात हम सारे यूजर्स का ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं उसमें, प्लस सारे यूजर्स जो साइट पे विजिट कर रहे हैं, कौन से IP पे, कौन से वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, पूरा सब कुछ देख सकते हैं हम लोग। और अगर यहाँ पे अगर हम इंक्रिप्शन के अंदर चले गए, मतलब जो होता है कि 802.11 का इंक्रिप्शन रहता है, अगर हमारे पास पासवर्ड वगैरह है, तो हम डाटा को कैप्चर करके रीड भी कर सकते हैं अंदर। ओके। तो कोई अगर अनसिक्योर साइट पे विजिट कर रहा है, हाँ, तो उसका हम क्रेडेंशियल भी चेक कर सकते हैं वहाँ ये से। मॉनिटरिंग हो गया, और उन लोग अपने नेटवर्क में तो हमारे डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, उनके सारे डिवाइस का एक्सेस हो ऐसे जाएगा। कुछ? यस। ओके। कोई लेट्स से अब मेरे घर पे एक कैमरा है, ठीक है, आप हैक करके वो कैमरा से देख सकते हो सब क्या अंदर हो रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है, यस। ठीक है, तो लाइक अगर मैं बताऊं, हाँ। तो अगर मुझे आपका वाईफाई का पासवर्ड मिल गया, मैंने ब्रेक कर लिया, तो मैं आपके पूरे नेटवर्क पे आ गया, तो आपके यहाँ पे जितने सारे डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपका जो कैमरा है, जो कोई मैं पकड़ता हूँ कोई ब्रांड का है, कोई ब्रांड का है, जैसे कि सिस्को का है, तो वहाँ क्या रहता है कि कुछ डिफॉल्ट क्रेडेंशियल रहते हैं कैमरा, डिफॉल्ट पासवर्ड मेरे जो कैमरा आपका जो कैमरा इंस्टॉल करने आया था बंदा, वो तो चेंज तो नहीं करने वाला, चेंज नहीं मैं भी करता। नहीं चेंज करने Yes. वाला, लेजी। आपको कन्वीनियंस रहता है कि हाँ पासवर्ड याद रहने में, तो मैं आपका पूरा कैमरा का फीड देख सकता हूँ, उसको कॉपी कर सकता हूँ, और पूरा। तो आप ये कह रहे हो नेबर का वाईफाई हैक भी कर सकते हैं, उसका कैमरा के थ्रू उसके घर पे जो भी हो रहा है वो देख सकते हैं? यस। हाईली इलीगल बाय द वे, बट दिस इज अ थिंग दैट कैन हैपन, वाईफाई का पासवर्ड अनसेफ था करके। ठीक है, तो आप अभी हमें बताओ ये कैसे क्रैक किया जा सकता है? इलीगल, बट दिस कैन बी स्टॉप्ड, वो मिटिगेशन भी आप बाद में बताओगे, है ना? कैसे? तो लेट अस स्टार्ट विद हैकिंग WPA2 PSK, ठीक है? चलो। तो पहले हमें वाईफाई हैक करने के लिए कुछ एडेप्टर्स चाहिए। ओके। तो वो कोई भी ब्रांड का हो सकता है, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें पैकेट इंजेक्शन मॉनिटर मोड सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो ये कह रहा है कि वी नीड सम फिजिकल डिवाइस। यस। दिखा कैसे दिखता है वो फिजिकल डिवाइस? जैसे कि ये वाला डिवाइस। ओके। ये एक अल्फा का कार्ड है, इसमें क्या है, इसमें कंपनी तरफ से तो ये वो अडेप्टर है जो बोल रहे थे आप? हाँ, एक अडेप्टर है जिसमें
पैकेट कैप्चरिंग प्लस मॉनिटरिंग प्लस इंजेक्शन तीनों सपोर्ट करता है। ये कैसे पता करेंगे हम? ये तो लेकिन ये अल्फा तो बहुत बड़े है ऐसा, तो डायरेक्टली पता, ये सब तो सपोर्ट होता ही है इसमें। यस, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे पता करने का। यस बट एक बात, ये बहुत महंगा रहेगा नहीं? यस, ये इसका प्राइस ऑलमोस्ट 9000 के आसपास है। 9000 तो Yes. एक गरीब आदमी हैक नहीं कर सकता उसमें को। नहीं नहीं, तो कोई छोटा है। वाला है कोई मार्केट में जो Yes, yes, जिसमें ये available सब मोड सपोर्ट होगा? अवेलेबल है। क्या Yes. आपके पास है अभी? हाँ, है। दिखाओ ना कौन सा है, ठीक है, दिखाता क्योंकि इतना पैसा सबके पास नहीं है यार। तो ये रहा, हाँ ये टिपिलिंक का ओके, ये कितने का है? AC 1200 है इसका, T2U बोलते हैं इसको। कितने इसका का प्राइस पड़ेगा? में भी 1100 के आसपास है। हाँ तो ये 9000 था, ये इतने में Yes. तो कोई स्टार्ट कर, तो गरीबों के लिए भी है मतलब वाईफाई हैकिंग। हाँ, ठीक है, लेकिन आज इससे ही करने वाले हैं ना हम अटैक? हमें 2 से 3 डिवाइस चाहिए, अगर डिपेंड करता है कौन सा वाईफाई करने वाले हैं हम, ओके ओके ओके, तो इससे भी कर सकते हैं। इससे भी कर सकते हैं। बट देखो इतना है कि अगर मैं पैसा ज़्यादा डालूँ तो बेटर हैकिंग होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैं क्यों डाल रहा हूँ इतना पैसा फिर? जैसे कि कोई एंटरप्राइज नेटवर्क पे अगर कोई हैक करना चाहता है, या जो दूर में नेटवर्क है इसका रेंज ज़्यादा है। रेंज ज़्यादा है, ओके। यस, जैसे कि इसका रेंज कम से कम 20 मीटर 30 मीटर है, इसका रेंज 100 मीटर के आसपास होगा। ओके, तो इसमें तो वही है रेंज, इसका कुछ पावर भी रहेगा ना कार्ड का? हाँ, कि पावर ज़्यादा है कुछ करो? इसमें एक साथ मतलब 3-4 अटैक कर सकते हैं एक साथ परफॉर्म। जैसे कि हम डिओथ कर रहे हैं कोई नेटवर्क पे, तो वही तो मैं तो पूछा वो ना, थोड़ा- ज्यादा पैसा डालो हाँ। बेटर अटैक मिलेगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है, आप आज इससे बताओगे कि किससे बता रहे हो? इससे ही बता दो हमें। हाँ, ठीक है। ठीक है, पर ये Fine. ये है एक चीज़ कि ये इसका प्राइस इससे 9 गुना कम है, तो हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है कि इसको ये इसका 9 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। इसका परफॉर्मेंस राइट राइट, प्रोपोर्शनल नहीं है। आप ये हाँ, बोल रहे हो गरीबों आपके लिए भी है वाईफाई हैकिंग, सब कुछ होगा बट उतने बेटर वे से नहीं होगा। नहीं, ये सिर्फ मेन चीज़ है, ब्रांड वैल्यू होता है एक चीज़। उसके बाद जो ड्राइवर चिपसेट लगा हुआ है अंदर, उसका कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए अच्छा खासा। जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं के लिए यूज होते हैं वाईफाई के लिए, जिसे बोलते हैं एयर क्रैक स्वीट्स, जो सॉफ्टवेयर पैकेज एयर है, क्रैक स्वीट्स, हाँ। ओके ओके, हाँ तो हाँ। उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका ऑफिशियल सपोर्ट होना चाहिए। इसका जो चिपसेट है उसका सपोर्ट है, इसका चिपसेट इसका भी सपोर्ट है। जितना पता चल रहा है ज्यादा पैसा डालो अच्छा है आपके लिए, ठीक हाँ, है? आप फिर भी बोलना चाहते हो स्टार्टिंग करने के लिए इससे स्टार्ट करोगे तो बेटर है कि Yes. नहीं? इतना पैसा डालने के लिए ये भी आप काम कर रहे हो तो अभी ऐसा होता रहेगा कि ये सब कंपनी भरता रहेगा सबका पैसा, है ना? आप तो खुद से पैसा डाल, रिकमेंडेड नहीं है ना न्यू लोगों के लिए इतना Yes, पैसा yes. डालने के लिए, इज व्हाट आई एम सेइंग। मैंने भी एक खरीदा था बहुत पहले, खरीदते ही मुझे पता चला मेरा कंपनी भी वो सब प्रोवाइड कर रहा है। तो अच्छा, आप न्यू कमर को बेटर है कि ऐसा है कि आप पहले नॉर्मल से स्टार्ट करना, बाद में इसमें आना, राइट? बाद में कंपनी से लेने के लिए अगर पैसा बहुत है तो भाई क्यों नहीं। बट एनीवेज आज आप इससे ही मुझे बता दो, ठीक है। ताकि एंटरप्राइज में आप डायरेक्टली कंपनी तो प्रोवाइड करने ही वाला है, उनको इसमें इसका फीचर्स भी पता चल जाएगा कि क्या क्या लैकिंग होता है ना? आफ्टरवर्ड्स ये सीख लेंगे तो गो स्टार्ट विद दैट एंड हैक माय होम्स वाईफाई। मेरा है घर का ये वाला WP2PS के इसमें अभी चल रहा है, एंड इसका पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है? आपको क्रैक करना है, ओके, ठीक है? चलो, तो उससे पहले ये कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? इसके अंदर, अच्छा ये कनेक्टेड है ऑलरेडी। कनेक्ट है ऑलरेडी, तो आप उसको यहाँ पे रखिए। कैप्ट, अच्छा आपको हाथ में लेके घूमना नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इट्स कनेक्टेड टू योर लैपटॉप। और ये Yes. क्या काली सॉफ्टवेयर, ये विंडोज में नहीं होगा? लिनक्स है, विंडोज में नहीं होगा। पहले चीज़ है जो हैकिंग वगैरह होता है वो हम लोग रिकमेंड करते हैं काली यूज करने के लिए, क्योंकि उसमें सारे टूल्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आते हैं, प्लस उसमें ड्राइवर सपोर्ट भी रहता है, तो अच्छा है कि काली यूज करें। काली है तो मतलब लिनक्स ओएस कोई भी लिनक्स काली को छोड़ के और भी यूज कर सकते हैं ना? पेरेट हो गया, उबुंटू हो गया, डेबियन हो गया, यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। ओके, तो काली में हम हैक करने वाले हैं अभी। हाँ, तो पहले हम कनेक्ट करेंगे। हम्म जैसे ये अभी विंडोज में कनेक्ट है, ठीक है, तो पहले हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे VM पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे रिमूवेबल डिवाइस में, इसमें जाके यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, कौन सा डिवाइस कनेक्ट करना है। अच्छा, ये अपना ये डिवाइस को इसमें दिखना चाहिए, आप ये बोल रहे हो? Yes, yes. ठीक है ठीक है। तो उसमें भी एक चीज़ है कि पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। इसका ड्राइवर्स इसके अंदर काली में डालना पड़ेगा। जैसे पहली बार अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो उनके ऑफिशियल साइट में जाना पड़ेगा, मॉडल्स के, वहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल ड्राइवर का पूरा वॉक थ्रू रहेगा फॉर लिनक्स। यस, फॉर लाइक काली लिनक्स। ये ट्रबलसम पार्ट है ना, Yes, जो yes. नए आते हैं उन लोगों को लगता है डायरेक्टली सब होगा, नहीं नहीं, बट सेटअप करने के लिए बहुत टाइम जाता है। ठीक है,
तो दिखाओ कनेक्ट अभी कर यहाँ दिया पे। हमने। तो हम चेक करेंगे किससे, IW कॉन्फ़िग से। चेक हमने IW कॉन्फ़िग डाला तो इसमें दिख रहा है मोड मैनेज्ड। तो अभी क्या है कि मैनेज मोड पे है कार्ड। तो कार्ड बेसिकली कार्ड के 5 मोड होते हैं, उसमें 2 हम यूज़ करते हैं। एक होता है मैनेज मोड जो डायरेक्टली OS यूज़ करता है, OS मैनेज कर रहा है कार्ड को फिलहाल। तो अच्छा। हम यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं नॉर्मल कार्ड की तरह। तो वाईफाई सारे आ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉनिटर मोड पर पहले डालना पड़ेगा कार्ड को, ताकि हम जो ट्रैफिक है बाहर के सबको मॉनिटर कर सके। अच्छा, बाकी सब लोगों का कौन से साइट विजिट कर रहे देखना चाहते हो तो मॉनिटर मोड में डालना है। यस, ठीक है। तो पहले हमें तो पता नहीं है इस वाईफाई का नाम क्या है। पहले हम नाम चेक करेंगे, कौन से चैनल पे चल रहा है, कौन सा मैक एड्रेस है, कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है। अच्छा, सब चेक आपको करेंगे पहले पहले। आपके विक्टिम को ढूंढना है अभी। हाँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है। हाँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मॉनिटर मोड में लेने के लिए कमांड आता है एयरमोन NG स्टार्ट, उसके बाद मॉनिटर इसका नाम, डिवाइस का नाम, ये इसको अभी अंदर WLAN 0 नाम दिया है इसको, है ना। ठीक है, वो OS मैनेज करता है। OS मैनेज कर रहा है, अभी आप खुद से करने वाले यस, हो। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देता हूँ मेरा अपना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनिटर मोड एनेबल्ड, देखा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे दिख रहा है, फाउंड 2 प्रोसेसेस, किल देम। यहाँ पे कमांड दिया है। तो क्या होता है, जो OS भी मैनेज कर रहा है कार्ड को, अगर यूज करना चाहें कार्ड को फिलहाल, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा सिस्टम के ड्राइवर्स के अंदर और जो काली के टूल्स है OS को तूने बोल दिया भाई आ गया अभी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इससे हम चेक किल कर देंगे प्रोसेस को। ठीक है, sudo airmon ng check kill, इस कमांड को डाल के एंटर करेंगे। तो क्या होगा, जो प्रोसेस था WP सप्लिकेंट का, ये बेसिकली क्या करता है, ये काली के थ्रू यूज होता है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। जो OS मैनेज कर रहा था आपने इसको स्लैश किल कर दिया। गुड। तब हम दोबारा चेक करेंगे कि अभी मॉनिटर मोड पे आया या नहीं। लेते हैं, ब्यूटीफुल, मॉनिटर मोड पे आ गया। मतलब अभी हैकिंग के लिए रेडी है डिवाइस अपना। ये एयरमोन NG क्या आप बार-बार डाल रहे हो? एयरमोन NG क्या होता है, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कितने सारे डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल है। एयरमोन NG एक टूल हो गया ना, Yes, yes. वो रहना चाहिए आपके पास। वो काली में बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक तो इसमें हम अगर सिर्फ एयरमोन NG डालते हैं तो हमें यहाँ पे क्या आता है, कौन सा ड्राइवर यूज हो रहा है, कौन सा मॉडल है डिवाइस का, कौन सा चिपसेट। यस, ये सब यूज होता है। तो हमने चेक कर लिया मॉनिटर मोड पे है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी सारा जो वाईफाई अवेलेबल है यहाँ पे सबके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन सा टारगेट है हमारा। राइट, SSID वाईफाई नेम बाजू में अपने विक्टिम ढूंढना स्टार्ट करोगे आप। यस, तो हम क्या करेंगे अभी, नंबरेशन। हाँ, तो इसके लिए एक टूल यूज होता है, इसको बोलते हैं एरोडम्प NG। एरोडम्प NG, यस, इससे हम क्या करते हैं, जो वाईफाई अवेलेबल है बाहर सबका डाटा डंप कर सकते हैं, यहाँ से कैच कर सकते हैं वायरलेसली। जैसे कि वायरलेस जो नेटवर्क होता है उसका ट्रैफिक तो इनक्रिप्ट रहता है, फिर ट्रैफिक को हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जो कुछ पैकेट्स होते हैं ट्रैफिक के, कौन से चैनल में यूज हो रहा है, कौन सा वाईफाई नेटवर्क है, कौन सा मैक एड्रेस है, कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, वो तो राउटर भी सी कर पा रहा है, तो इसलिए वो पैकेट्स इनक्रिप्ट नहीं रहते। बाकी अदर जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो इनक्रिप्ट रहता है। अंडरस्टूड। तो आप ये बोल रहे हो कि एरोडम्प के थ्रू अब सारा ट्रैफिक जो हवा में चल रहा है, एंड ऑफ द डे तो वायरलेस है ना, सिग्नल्स, उसको आप कैप्चर करने वाले हो इसमें। और वो डिटेल में जाने वाले हो, कौन किस चैनल में ऑपरेट कर रहा है, किसका क्या नाम है, किसका मैक एड्रेस है, सब कुछ, है ना। यस, ठीक है, दिखाओ। तो पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं, हैकिंग वाईफाई, ठीक है। नाइस। तो इसमें चले गए हम फोल्डर पे। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे सारे डिवाइस जो सारे अवेलेबल नेटवर्क्स हैं यहाँ पे चेक करेंगे। इससे क्या, किस कमांड से कर सकते हैं, एरोडम्प NG। मेरा एक नेबर है, उसका वाईफाई हैक करके दोगे? हाँ, ट्राई कर सकते हैं। किडिंग मैन। ओके, तो इसमें क्या होगा, WLAN 0 दे रहे हैं इंटरफेस का नाम। तो मैंने आपको बोला था जो चैनल्स होते हैं 2.4 GHz एंड 5 GHz। तो अगर हमें दोनों GHz पे देखना है एक साथ, तो यहाँ पे बैंड डाल के ABG डालते हैं हम। ओके, तो हमें अभी हम इंटर करेंगे, sudo डालना पड़ेगा, 1 सेकंड, रूट परमिशन चाहिए इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, पहले सारे 2.4 GHz चैनल आ रहे हैं, 14 से ऊपर नहीं आ रहे हैं। चेक करें यहाँ पे, आपने बोला था कि चैनल अभी आ रहे हैं, उसके बाद आए वहाँ पे, उसके बाद अभी तक नहीं आया ना। क्या है 2.4 का चैनल का रेंज? 1 to 14 है। 1 to 14 यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1 to 14 के बीच में ही है सारा। राइट, बरोबर। हमें 2.4 में आप कर रहे हो, 5 में नहीं किया आपने? 5 में अभी कर सकते हैं हम, करो ना, वो भी साथ में ही देख लेते सब। ओके, तो
हमें क्या करना है, यहाँ पे बैंड देके ABG डालना है। बैंड ABG, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 गीगाहर्ट्ज का बट भी इसके लिए ये डिवाइस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा रे, 2.4 और 5, है ना? तो ये जो आपने दिया इसका 2.4 है, 5 है इसका? यस 5 है इसका। ये 5 भी है? अरे यार 5 में सब कुछ मेरे टाइम पे नहीं था भाई। अभी नया आया है बहुत डिवाइसेस। कुछ हो रहा है, 1100 में दोनों मिल रहा है, ठीक है। अभी चेक कीजिए यहाँ पे 48 भी आ गया, 1 से 15 के 36 भी ऊपर, आया। ठीक है। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर वाले और नीचे वाले सारे 2.4 गीगाहर्ट्ज के। इसमें से मुझे देखना पड़ेगा कि आपका वाईफाई करना पड़ेगा, तो आपका वाईफाई का नाम मुझे देखना पड़ेगा इधर। हाँ, ठीक है। मेरा वाईफाई का नाम तो अभी, अच्छा आपको तो बताया नहीं अभी तक। अच्छा, कैसे पता करोगे कि मेरा वाईफाई का नाम क्या है? जिसका रेंज यहाँ पे ज्यादा है उस, अच्छा कुछ तो है जैसे यहाँ पे पावर है, हाँ, ठीक है, जो नियर बाई रहेगा माइनस में होता है, हाँ, जो नियर बाई ज्यादा पास रहेगा हाँ। उसका वहाँ पे पावर ज्यादा रहेगा, माइनस पे रहेगा तो ज्यादा रहेगा। किधर है मेरा वाला, फिर बताओ आप, मैं बता तो सही है कि नहीं। ओके, जैसे TP-Link का डिवाइस था तो मे बी ये वाला है, TP-Link CF32। दैट्स नॉट माइन। ओके, 2.4 गीगाहर्ट्ज में अगर हम इसको इग्नोर करें 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपका, नहीं मेरा 5 में भी अवेलेबल है, दोनों में। ओके, तो शायद ये आपका है। यस दैट्स माइन। 915D। यस कैसे गया, कैसे पता चला? जस्ट मैंने पावर लेवल को चेक किया, कम था करके। ओके। तो जितना कम रहेगा उतना उसके बाजू में, तो मुझे नेबर के बाजू में जाना पड़ेगा, राइट? ठीक है। नहीं एक चीज है, पैराबोलिक एंटीना आते हैं, हाँ ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आप यहाँ से अप टू 3 किलोमीटर के वाईफाई रेंज को पकड़ सकते हो। इतना ज्यादा? हाँ। बट फिर तो मुझे और सोशल इंजीनियरिंग कर, इसलिए वाईफाई का नेम खुद का नहीं रखने का। अगर मेरे नेबर ने खुद का नाम रखा तो मैं डायरेक्ट पकड़ लेगा, है ना? ये है पैराबोलिक एंटीना। तो तू बोल रहा है कि मैं ये खरीद के मेरे छत पे रखूं? यस ठीक है भाई, हो जाएगा। लगा देंगे ना, हाँ, तो आप अप टू 3 to 5 किलोमीटर्स आप सारे वाईफाई हैक कर सकते हैं, ट्राई और पूरा कैप्चर कर सकते हैं। तेरे को नहीं लगता मैं ऊपर लगाऊंगा तो ये पब्लिक देखेगा मुझे? एक टीवी एंटीना की तरह दिखता है। अच्छा इतना बड़ा नहीं रहता ये? नहीं छोटा है। तो इतना, मेरे को तो बहुत बड़ा दिख रहा है यार। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि NSA ने लास्ट में किया था, जो अप टू 9 किलोमीटर के आसपास 9 किलोमीटर तक उन लोग सबको हैक कर रहे थे। यस मतलब ट्राई कर रहे थे। तो आपका जब अगर लगाना है आपको ऐसा लगा सकते, छोटा वाला। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है आप बताओ, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने लगा लिया ऑलरेडी। अभी ऑर्डर कर दिया आपने। ओके, तो यहाँ पे हम कहाँ थे, यहाँ पे हम हैक करने वाले थे। तो क्या करते हैं हम, पहले जो टारगेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो अभी हम दोबारा चालू करते हैं क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आ गया था। ठीक है, अगर आपका वाईफाई का नाम दिख गया तो आप मुझे बोलिएगा। मेरा तो TP-Link 91D5 है, वो तो आपने पता कर लिया पावर से देख के कि पावर बहुत कम था उसका। हाँ ये रहा। तो हम यहाँ पे स्पेस बार से पोच कर दिए स्क्रीन को। ठीक है, हमें अच्छा आपको विक्टिम मिल गए तो और स्कैनिंग का जरूरत नहीं है? वो बैकग्राउंड में स्कैन हो रहा है। हमें अगर कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन दिख गया। अच्छा पॉज आउटपुट क्या है उसका बटन? स्पेस। अरे यार पहले बताता रे, पागल हो गया था मैं एक टाइम पे। इसके बाद एक चीज है, इसको हम टेप जो है उससे हम जाके कलर चेंज कर सकते हैं। आपका जो नेटवर्क आपने कौन सा वाला बोला? TP-Link 91D5। 91D5 5 गीगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज नीचे है बहुत। अच्छा, जैसे ये वाला है, ये वाला, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर। नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई दिखेगा ये कलर में दिखाना, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें कौन सा डिवाइस कनेक्ट है वो भी दिख रहा है। अच्छा मेरे वाईफाई में कौन से डिवाइस उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये हाँ नीचे वाले, है ना? हाँ इस स्टेशंस हैं, ये कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। और ये आपका मेन राउटर का मैक एड्रेस, ये ऐसे ना, ये वाला स्टेशन मतलब मेरे से जो कनेक्टेड है। यस तो ओके, हम तो पोच करते हैं पहले, हम पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अब ये बोल रहे हो स्टेशन मेरे वाईफाई से जो कनेक्टेड है उन लोग भी दिखते हैं? यस ओके तो वाईफाई पहले हैक करते हैं फिर उसके पास जाते हैं जो कनेक्टेड है उसके पास। यस ठीक है, इसे वाईफाई का डेटा है ना, लैन का केबल का डेटा नहीं है, सिर्फ वाईफाई का, वायरलेस का है। ठीक है हाँ, तो हमने ले लिया कौन सा करना है हमें। तो फिलहाल हमें ये वाला करना है, ये वाला TP-Link 91D5। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लूँगा थोड़ा। 91D5 5G को हंट कर रहे हो? हाँ ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। 2.4 भी नहीं सीधा 5G को अटैक करने जा रहे हो, इतने बड़े तोड़ हो आप। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है, तो कौन से चैनल पे चल रहा है बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका कटने वाला है।
यस तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। क्या इतना ज़्यादा ट्रैफिक आता है ना, हम्म तो हम क्या करेंगे, हम पहले कोई स्पेसिफिक जो नेटवर्क है उसके ऊपर कनेक्ट करके पहले उस पर फोकस करेंगे, तो क्या होगा, तो हैकिंग ईजी होगा, क्योंकि Right, इतने सारे right. जो एक्सटर्नल डाटा आते हैं वो हमें नहीं चाहिए। नॉइजेस बहुत यस नॉइजेस है यस तो किसी किसी एक इसमें ही आपको आप बोल रहे हो कि उस पे फोकस करने के लिए पहले उसको साइड में ले लो। यस ठीक है, ले लिया हमने। हाँ TP-Link 91D5 5G इज द टारगेट। यस तो हम अभी क्या करेंगे, उसी स्पेसिफिक नेटवर्क पे हम करेंगे, लुकअप करेंगे सब कुछ। तो कमांड है उसके लिए एरोडाम एनजी आता है, जिससे करेंगे, वो सेम टूल है, टूल चेंज नहीं होगा, इंटरफेस भी चेंज नहीं होगा। हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, BSSID। BSSID कौन सा वाला है, आपके यहाँ पे जो मैक एड्रेस है राउटर का, मेरे राउटर का मतलब yes, जो मैक एड्रेस है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाले Yes. कि इसको अटैक करो। ठीक है। हाँ उसके बाद हम करेंगे ESSID, क्या होता है वो? जो उसका नाम होता है वाईफाई का। अच्छा, नाम भी दो, मैक तो टूल को और अच्छे से पता चलेगा Yes, किसको yes. टारगेट करना है। ठीक तो है। यहाँ पे हम नाम देते हैं ESSID, बोलते हैं उसको ESSID। हम्म तो आपका जो ESSID है ए वाला है, मेरा वाईफाई नेम। हाँ तो उसको हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद हम देंगे कौन से चैनल पे चल रहा है आपका वाईफाई। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला चैनल है, तो इसमें प्रॉब्ली 36 पे चल रहा है, 36 लिखा है यहाँ पे, तो उसको हम कॉपी करते हैं। प्रोबेबली नहीं ना, 36 मतलब भी 5 गीगाहर्ट्ज़ हो गया। अरे मैंने तो नाम भी रखा है मेरा 5G है करके। यस ठीक है, यस हाँ बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 36 दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो पैकेट्स कैप्चर होंगे ना वायरलेसली, वो तो वेयर में ही रहेगा, तो उसको हम एक फाइल में राइट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हम कोई डिवाइस से कनेक्ट होता है कोई, तो उसमें 4-वे हैंडशेक होता है, जिसमें क्या करता है, डिवाइस क्या करता है, अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है, उसके बाद राउटर को भेजता है, राउटर वेरीफाई करता है, और राउटर ऊपर दोबारा बोलता है ठीक है तुम कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो इससे जो भी बात कर रहा है, लेट्स से मुझे ये लैपटॉप इससे बात करेगा, तो बात करने से टाइम पे उन लोग हैंडशेक करते हैं, 4-वे हैंडशेक। वो करते समय ये पासवर्ड हैश घूमेगा और वो आप कैप्चर करने वाले हो, ऐसे बोल रहे हो राइट? क्योंकि पासवर्ड सिर्फ पता है, लैपटॉप को पता है पासवर्ड, एंड राउटर को पता है, तो इसीलिए हम अभी कैप्चर कर रहे हैं। तो हम राइट करेंगे फाइल को, वो फाइल में आप ये डेटा राइट करने वाले हो, yes. ये हैंडशेक, और वो हैंडशेक से हमें पासवर्ड मिलेगा राइट? यस उस हैंडशेक से हम पासवर्ड निकाल सकते हैं। हम W देंगे कमांड, इससे राइट करते हैं हम। तो इसमें हम राइट करेंगे, क्या आपका वाईफाई का नाम TP-Link, TP-Link लिखता हूँ मैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ कि आपका जो नेटवर्क है 5G का, वो आ गया सब 5 गीगाहर्ट्ज़ का, कितने सारे क्लाइंट कनेक्ट है, सब आ गए। मतलब मेरा फोन भी इससे ही कनेक्टेड रहता है। आप Yes. बोल रहे हो मेरा फोन का यहाँ पे डेटा आ रहा है, आपका फोन का पूरा मैक एड्रेस आ रहा है। हाँ क्या? हाँ मैं देखता हूँ मेरे फोन का मैक एड्रेस। यस आप चेक कर सकते हैं। कहाँ पे देखते हैं भाई? आपको वाईफाई में जाना पड़ेगा ना? यस उसी वाईफाई के वहाँ पे क्लिक करेंगे। ओह, मेरा फ़ोन का मैक एड्रेस क्या है? यहाँ पे। अरे हाँ यार, ये वाला, मतलब अभी तू देख रहा है, मैं मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो रहा हूँ, यस है ना? और उसके साथ मुझे हैंडशेक भी मिल गया। हैंडशेक हैंडशेक मिल गया? हाँ मतलब तू क्या, मतलब पासवर्ड मिल गया? हमें ये मतलब यही चाहिए था। हाँ। आपने अभी क्या किया, कनेक्ट करने की कोशिश की नेटवर्क से, हाँ। तो हम यहाँ पे लिसनिंग कर रहे हैं। हाँ। तो हमें यही पैकेट चाहिए था। भाई तूने हैक कर दिया मुझे, है ना? ये पैकेट हम फोर्सफुली, मतलब आपको डिवाइस को डिस्कनेक्ट करते एक बार, उसके बाद हमें मिलता। मैं तो नॉर्मल भी मैं कभी आके कनेक्ट करता, तभी भी तो कैप्चर कर पाता था। यस तो हैंडशेक मिल गया, मतलब तू अभी पासवर्ड निकाल सकता है मेरा। यस मैंने गलत तो फंसाया तो नहीं तूने मुझे? नहीं ऐसे ठीक है, तो विदाउट ये मैं किए कैसे पकड़ता था? ओके मैं यहाँ पे क्या है, हैंडशेक कैप्चर हो गया है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा मैं कैप्चर चालू करता हूँ, आप डिस्कनेक्ट कुछ अभी मैं डिस्कनेक्टेड नहीं हूँ, कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे TP-Link का नाम है 01, हम नया नाम से करते हैं। ठीक है हम कैप्चर करेंगे नया नाम, कुछ भी डाल सकते हैं, सेकंड टाइम, सेकंड न्यू फाइल बना रहा है जिसमें तू पासवर्ड का डिटेल्स या व्हाटएवर कैप्चर करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैप्चर चालू हो गया। यहाँ पे आप चेक करना कोई हैंडशेक नहीं आया है। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कोई भी एक क्लाइंट को या सारे क्लाइंट को एक बार नेटवर्क से हटाना पड़ेगा। मतलब अभी तो मैं कनेक्टेड हूँ, यस गलती से मैंने फिर से कनेक्ट कर तो तू कैप्चर करेगा। व्हाट इफ ऐसे हम ये सिनेरियो बात कर रहे हैं
जिसमें यूजर्स लोग का इंटरेक्शन जरूरत ही नहीं है। मैं क्लिक करूँ तो आपको पासवर्ड का जरूरत नहीं है, आप विदाउट एनी क्लिकिंग यूजर इंटरेक्शन अभी पासवर्ड निकालने Yes, को yes. ट्राई करोगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी करने क्या वाले हो? उसके लिए एक टूल आता है, इसी हम्म क्रैक स्विट के अंदर ही आता है, हम्म उसका नाम है एयरप्लेन जी। एयरप्लेन जी करता क्या है वो? सबको वो मेरे डिवाइस को वो डिस्कनेक्ट बेसिकली करेगा? पैकेट इंजेक्शन टूल है, हाँ। जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम राउटर को बोलेंगे हम्म आपके डिवाइस के बिहाफ से हम्म कि मुझे डिस्कनेक्ट होना है। तू मेरे लिए बात करेगा इस डिवाइस यस के लिए? यस। ठीक है, जादूगर। तो हम ठीक क्या है। करते हैं, हम अभी एक नया विंडो खोल लेते हैं, हम्म ये रहा। हम्म तो इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिवाइस को डीऑथ करेंगे, हम्म कोई भी एक ये सारे डिवाइस का मैक एड्रेस है जो कनेक्ट है फिलहाल। तो डीऑथ जो बोल रहे हैं वो ये डिस्कनेक्ट का हो रहा है? यस यस। ठीक है, तो इसके डीऑथ लिए डीऑथ इज हाँ, द नेम। मुझे कितनी बार डीऑथ करना है, मुझे करना है 15 बार। 15 बार बोलेगा डीऑथ हो जा, डीऑथ हो जा, हाँ। है ना? उस पर अभी मुझे ए पैरामीटर पे मुझे क्या देना है, BSSID का नाम देना है, हम्म। कौन से नेटवर्क पे मैं बोलूँगा। मेरे वाईफाई का यस यस। मैक एड्रेस दे रहा है। यहाँ पे मैंने दे दिया। हम्म अब मुझे क्या करना है, अब मैं कौन से डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ। हम्म यस, तो मैं भी कोई भी डिवाइस पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी random। मेरा वाला ही देना, कौन सा था मेरा? ठीक है, आप अपना मैक एड्रेस एक बार चेक कर लीजिए। मेरे तो कट गए ऑलरेडी, सबको पब्लिकली मेरा मैक एड्रेस बोल रहा हूँ। बाय द वे यू डोंट टेल योर मैक एड्रेस, दैट्स अ थिंग। सो 4C8D से खत्म हो रहा है मेरा। ओके, ये रहा। हाँ, तो आप ठीक है। इसको अभी डिस्कनेक्ट करवाओगे यस, मेरे आप अपना फ़ोन चेक करो, अभी डिस्कनेक्ट होगा। वाईफाई कनेक्टेड है मेरा 9025 5G, ये अभी डिस्कनेक्ट करने वाला है। अरे सीधा कर दिया, मैंने जस्ट देखा यहाँ पे था, चला गया। एक क्लिक में तूने उड़ाया। ये जादूगरी था, फिर से दिखा सकता है? हाँ हाँ, दिखा ना। जरूर। आजा आजा इधर इधर। 9025 5G में मैं कनेक्टेड हूँ, वहाँ पे अभी रहने दे, कनेक्शन रहने दे। ठीक है, अभी कर डिस्कनेक्ट। ओके, देख गया, देखा देखा तूने? डैम, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने भी मेरे फ़ोन पे मेरे दूसरे कार्ड से ट्राई किया था, नहीं हुआ था। मेरे को लग रहा है कार्ड बहुत पावरफुल है। हाँ। ठीक है, एनीवेज अभी मैं फिर से कनेक्ट करूंगा तो हैश भी कैप्चर कर लेगा। कर लिया है मैंने, कर लिया? ये रहा। ठीक है भाई, तू जा निकल। बहुत बहुत पहुंचे लोग यार। इसमें क्या है, जो WPA2 है ना, इसमें आप चेक करो, WPA2 लिखा है। हाँ। इसमें हम ऑफलाइन मतलब हैश क्रैक कर सकते हैं। मुझे अच्छा। हैश मिल गया ना, मैं भी जाके अपने घर में पावरफुल PC से कर सकता हूँ क्रैक। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिक्शनरी अटैक होता है। नहीं, मैं अभी भी उससे बाहर निकला नहीं। तूने मेरा मतलब मेरा इंटरनेट गया रहेगा, राइट? अभी मैं फिर से करता हूँ, ठीक है? मैं यूट्यूब देखता हूँ और ऐसे करना कि मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। दिस गोज टू शो दैट कि तू किसी का इंटरनेट को भी, उनको तो लाइफ जीना हराम कर सकते हो यार, है ना? यस यस, दैट्स द नेम। अभी इंडिया में हाँ 95% डिवाइसेस जो है ना, पर्सनल डिवाइसेस, हाँ, सब में ही यूज हो रहा है। WPA2PS Yes. के 95%। Yes. तो कोई भी यूट्यूब देखता रहेगा, अभी तो सब लोग घर पे इंटरनेट Yes, पे ही yes. रहते हैं, तो तू डायरेक्ट उड़ा सकते हो। तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं अभी। तो ये अभी TP-Link 9025 5G मेरा कनेक्टेड है। अभी यही कमांड एंटर करने वाला है, ठीक है? अभी मत दबाना, इधर आना, यहाँ पे अभी एंटर कर शुभंकर। ठीक है, देखा गया। अभी मैं जाऊँ यहाँ पे, इसको आगे करूँ ना, मेरा नेट नहीं चलेगा। मैंने 30 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट किया था आपके डिवाइस को। तो ये अभी नेट गया मेरा। तो बेसिकली यू आर सेइंग आप मेरा इंटरनेट कनेक्शन उड़ा सकते हो। यस। ये तो मैं नेबर को तो बहुत सता सकता हूँ यार। हाँ, कर सकते हैं। और आप ये भी कह रहे थे कि 95% लोग ये यूज़ कर रहे हैं WPA2PS के। तो मैं एक बड़ा एंटीना ऊपर लगा दूंगा, सबको सता सकता हूँ। ये पूरा 2 किलोमीटर एरिया तक आप ये कर सकते हैं। थैंक यू यार, मस्त आइडिया थे। तो ब्रिलियंट। नाउ ये पासवर्ड तो ऑलरेडी आपने जब जब मैं रिकनेक्ट कर रहा था, यस। तभी ऑटोमेटिकली आपने पासवर्ड भी ये किया। अब मैं रिकनेक्ट, ऑटोमेटिकली मेरा रिकनेक्ट भी हो गया। यहाँ पे देख, तो ऑटोमेटिकली आपने हैश भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया। WPA हैंडशेक, यहाँ पे देख, ये WPA हैंडशेक है, ये पासवर्ड है इसके अंदर पासवर्ड नहीं है, बट वो निकालेगा पासवर्ड कैसे। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इतना पता है कि जो TP-Link के राउटर्स आते हैं उनमें 8 डिजिट का पासवर्ड रहता है। ठीक है,
तो आपने जब राउटर इंस्टॉल करवाया है, हम्म जो आपका नेटवर्क ये था, जो बंदा आया था इंस्टॉल हम्म करने, हम्म उसने अगर चेंज नहीं किया है हम्म तो बाय डिफॉल्ट 8 डिजिट का होगा। तो हम डिफॉल्ट पासवर्ड। यस यस तो आप पहले डिफॉल्ट पासवर्ड ट्राई करने वाले हो। यस। हम्म तो हम क्या करेंगे, मैं अभी एक वर्ड लिस्ट बनाऊंगा हम्म जिसके अंदर पूरे इंडिया का, हम्म पूरे वर्ल्ड का हाँ 8 डिजिट का हाँ। जितने सारे नंबर डिजिट होते हैं, सब सारे पासवर्ड रहेंगे उस पर। तो 1 से लेके 8 का तो सारा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। यस, मैं अभी ठीक है, बनाऊंगा लाइव। ऑलरेडी मैं डर गया, अभी आगे जाओ। ओके ठीक है, मैं बना रहा हूँ अभी यहाँ पे लाइव। हम्म मैं क्या करूँगा, एक पासवर्ड टूल का नाम है क्रंच। हम्म क्रंच, हम्म इसमें मुझे क्या बनाना है, 8x8 बनाना है। हम्म ठीक है, तो इसमें मैं 8x8 देता हूँ। और मुझे किसका बनाना है, मुझे इतना पता है TP लिंक के जो राउटर्स आते हैं उस पर न्यूमेरिक कीज रहते हैं, जो 1 to 0 तक रहता है पूरा। तो मैं और दे दूंगा यहाँ पे, दे दिया मैंने। और मैंने यहाँ पे आउटपुट करूँगा नंबर्स 8 डिजिट .txt। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे 800 MB के आसपास आया। सारे जो वर्ल्ड के न्यूमेरिक 8 डिजिट के कैरेक्टर्स होते हैं सबका आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास अभी पूरा एक वर्ड लिस्ट है अभी बना रहा हूँ मैं, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक इसमें है। क्या है, इसमें सारे वर्ल्ड के 8 डिजिट है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अरे यार क्या सारे फैंसी दिख रहा है यार, इतना सारा नंबर बना लिया तूने ये एक कमांड से। मेरा तो कंफर्म है रे इसमें मेरा पासवर्ड, क्या बोलूं अभी। ठीक है, हाँ। बट फिर भी मुझे जब तक क्रैक नहीं होगा मेरा हैश, तो व्हेन यू डिड द WPA हैंडशेक मेरा हैश आपने कैप्चर कर लिया। यस, अभी इसको यूज करके आप क्रैक करने वाले हो। यस, दैट्स द आइडिया, राइट? दिखाओ कैसे करोगे। तो मैं अभी पासवर्ड क्रैकिंग के लिए 3 टूल आते हैं, जॉन द रिपर और एयरक्रैक NG वाईफाई के लिए स्पेशल, और हैशकैट। ओके, 3 हम हैशकैट यूज करने वाले हैं। हैशकैट यूज कर रहे हैं। हैशकैट को आपने विंडोज में शट किया, राइट? यस, यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ, इसमें मैं मोड दे रहा हूँ 22,000। ये वाईफाई का हैश का फॉर्मेट होता है। तो हैशकैट में क्या होता है, हैशकैट में 380 प्लस के आसपास हैश सपोर्ट करते हैं। तो वाईफाई का हैश का वो नंबर है। यस, मैं अभी हैशकैट के हेल्प मेनू में आया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इतने सारे हैशेस हैं। ओ स्काइप, ये वो सारे सबका। तो उसमें से वाईफाई का जो है 22,000 समथिंग है। 22,000 देंगे तो Yes. वाईफाई में आप बोल रहे हो बेसिकली हैशकैट को कि ये जो मैं हैश तेरे को दे रहा हूँ ये वाईफाई का हैश है। यस यस, और WPA to PSK का हैश है, ऐसा कुछ PSK है ना? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेंचमार्क कर रहा हूँ हैशकैट का। अभी देखता हूँ कितने स्पीड में होता है। मुझे स्पीड चाहिए क्योंकि बहुत सारे वर्ड लिस्ट है वहाँ पे। जो मैंने बनाया अभी बहुत बड़ा है लिस्ट, तो मैं चेक कर रहा हूँ स्पीड कितना है। देखिए यहाँ पे स्पीड एक बार 38,000 हैश एक सेकंड में क्रैक करेगा वो। हाँ भाई क्या फास्ट है यार। ये अपने हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट रहता है रे। यस यस, ये क्या कर तो रहा है, मैं अगर बहुत पावरफुल पीसी में ये करता तो और दिखाता था ये। हाँ ये क्या कर रहा है, मेरा इनबिल्ड जो इंटेल का ग्राफिक्स है वो यूज कर रहा है। अगर मेरे पास कोई पावरफुल 3060 या 3080 या कुछ मेरे पास है ना, उस पीसी में कोई पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है ना, तो हम मतलब 24 आवर के अंदर सारे हैश क्रैक कर सकते हैं 8 डिजिट के। मतलब जितना पैसा उतना अच्छा। यस, है ना? हाँ ठीक है, फिर भी गरीब लोग स्टार्ट कर सकते हैं इससे। आप स्पीड देख सकते हो ना, 40,000 हैशेस है पर सेकंड। कम है थोड़ी, ज्यादा है बहुत, मतलब फिलहाल हम इससे कर सकते हैं सारे। इससे कर सकते हैं। तो कितने जल्दी टूटेगा वो भी देखते हैं। यहाँ पे टाइमिंग दिखा देगा, मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 5-6 मिनट लगेगा। 5-6 मिनट लगेगा। यस, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो मतलब अगर टूटेगा 5-6 मिनट में तो आप मेरे घर के बाहर आओगे, हैश कैप्चर करोगे 5 मिनट में, मेरा पहले तो इंटरनेट बंद करोगे, देन पासवर्ड भी लेके चले जाओगे। यस, सिर्फ यही नहीं, मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे एक मॉनिटरिंग टूल डाल दूंगा। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं मैं सब देख सकता हूँ घर से। उतना मत कर। ठीक है, ऑलरेडी तो डरा दिया है मुझे। आप बता। ओके, तो ये जो केप फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है हैशकैट के फॉर्मेट में। ओके, जो हैशकैट सपोर्ट करता है। तो उसके लिए एक टूल आता है HCX टूल्स। जितना दिख रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बहुत टूल्स का सपोर्ट है वगैरह। मतलब उन्होंने जितना सिक्योरिटी लगाया आप एक एक करके ब्रेक कर रहे हो, है ना? ये टूल है, इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट करेंगे जो ये फाइल है, केप फाइल है,
हम्म हम आउटपुट करेंगे हम्म जो हैश निकलेगा। हम्म एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे। 1 सेकेंड जस्ट, कोई शायद मैंने ये किया है, टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ है। हम्म, ये CX हैश टू कैप टूल, इसमें मैं दे रहा हूँ जो हैश है, उसके बाद मैं आउटपुट दे रहा हूँ हैश करके, ठीक है। तो एंटर करता हूँ, यहाँ पे हो गया। तो हाँ अच्छा, हैशकैट को आप फीड करने वाले हो ये फॉर्मेट का फाइल, Yes, इसके yes. लिए टूल कर रहे हो, इंटरमीडिएट स्टेप पे ही है। यस, क्योंकि हैशकेस क्या करता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। तो फॉर्मेट में आप करके उसको फीड करने वाले हो। यस यस, हो गया। प्रोसेस कैप फाइल, इसमें क्या होगा, मुझे एक नया फाइल मिलेगा हैश करके, यहाँ पे हैश है पूरा वाईफाई का। अच्छा, आपके यहाँ पे वाईफाई का 2 हैश मिला है मुझे। मेरा नेबर का है तो छोड़ दे भाई उसको। नहीं नहीं, आपका ही है। यहाँ पे WPA2 है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस हैश को मैं विंडोज में ट्रांसफर करता हूँ और क्रैकिंग चालू कर देता हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है आपका वाईफाई हैक करने में। ठीक है, ठीक है। आई होप ज़्यादा टाइम लगे। ओके, ये हैश है मुझे मिला है, इसको कॉपी करता हूँ और जो हैशकेट का फोल्डर है विंडोज में है मेरा। हैशकेट फोल्डर के अंदर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, डाल दिया हैश को मैंने। अब मैं चालू करता हूँ, कितना टाइम लगता है। हैशकेट मैं मोड दूंगा 22,000, मैंने बोला था आपको। हैश दूंगा और एक चीज़ देना पड़ेगा, आप गेस कीजिए कौन सा, क्या देना पड़ेगा अभी। हैश दे दिया मैंने, हैश बनाया अभी, हैश दे दिया मैंने, हैश दे दिया। यस, और क्या देना है मुझे? जो मैंने वर्डलिस्ट बनाया था। राइट राइट राइट, हाँ। वो वर्डलिस्ट के साथ मैच होगा यस हैश। यस, ये देखिए 800 MB के आसपास है। तो इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विंडोज में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसके फोल्डर है। ठीक है, सबको एक जगह में रखना है। Yes, ये yes, हैश same और folder वर्ड पे। लिस्ट के अगेंस्ट चेक होगा। यस, हो गया, मैंने रख दिया। अब मैं लगा देता हूँ क्रैकिंग के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। दे दिया मैंने, चालू करते हैं। तो अभी ये चल रहा है। यस, तो आपने पहले बोला था 5 मिनट लगेगा, आपका गेस था। देखते कितना टाइम लगता है। हाँ डिपेंड करता है हैश पे। अभी तो स्पीड कुछ चेक करता जल्दी हूँ। जल्दी हो रहा है या चल रहा है? अभी भी रनिंग है, स्टेटस हाँ। रनिंग, स्टेटस रनिंग है, देख यहाँ पे। हम एस प्रेस करेंगे तो स्टेटस दिखाएगा। तो प्रोग्रेस देख रहे हैं। Yes. क्या करना रहता है इसके लिए? एस दबाना पड़ता है। एस यहाँ पे स्टेटस स्टेटस स्टेटस। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता था आपको, बोलो ना। जैसे कि आप यहाँ पे फिलहाल हो घर पे, मुझे आपका वाईफाई हैक करना है। आप, मुझे पता है कि आप एक कॉफी शॉप में जाते हो, तो आपको वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपका वाईफाई का पासवर्ड, सिर्फ आपका फोन का वाईफाई एनेबल रहेगा, सिर्फ वाईफाई ऑन है, कनेक्ट नहीं हो आप, फिर भी मैं कर सकता हूँ। यू आर सेइंग मैं कॉफी शॉप जा रहा हूँ तो Yes. ये वाईफाई यहाँ पे मेरे घर पे है, राउटर। हाँ, मैं लेके गया कॉफी शॉप, ये फोन Yes, से, yes. लैपटॉप भी नहीं, कुछ नहीं, मेरा फोन। आप मुझे पीछे पीछे फॉलो करोगे, मैं ठीक है? कॉफी शॉप में बैठा हूँ। हाँ, और इतने एडवांस हो। ही वोंट इवन फॉलो मी, ऑलरेडी नोस कि मैं उधर हमेशा आता हूँ। सो सब कर लिया, रिकॉन वो सेंड कर लिया, वहाँ पे बैठे हो। यू विल हैव सम डिवाइस, विदाउट दिस बीइंग प्रेजेंट आप मेरा पासवर्ड ले सकते हो, क्योंकि अभी जो भी टूल मैंने देखा आपने इसका BSS ID डाल रहे थे। यस, है ना? अभी मुझे वाले कुछ में नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और ऐसे सिर्फ नाम चाहिए वाईफाई का, वो आपका डिवाइस हमेशा शो अच्छा। करता है। हाँ, तो पहले आप मेरे घर पे आके गए थे, अभी मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, पासवर्ड चेंज कर दिया। यस, और आप इस बार उधर नहीं आना चाहते हो, कॉफी शॉप के सामने से ही आप निकालोगे पासवर्ड मेरा। हाँ। वो है आइडिया। एज्यूम करते हैं कि आप कॉफी शॉप में हो। हाँ, आप ये वाला राउटर बंद कीजिए। बंद हो गया ना? हाँ तो मेरे पास आपका डिवाइस का एक्सेस भी नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका फोन में वाईफाई एनेबल है। हाँ हाँ ओके, हाँ। तो जब तक क्रैक होता है तब तक मैं वो वाला मेथड दिखाता हूँ आपको। वो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ वाईफाई का नाम चाहिए। नाम तो आपको पता चल गया। आपका वाईफाई का नाम पता चल गया, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, TP-Link D91D5G। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ नाम चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कौन से चैनल पे चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, अभी एक नया पेज खोल लेता हूँ। इसमें
एक टूल आता है, नाम है होस्ट एपीडी माना। होस्ट एपीडी माना, ठीक है। तो थोड़ा इसको जूम कर दो ना। हाँ मैं कर रहा हूँ जूम। मैंने एक फोल्डर में हूँ अभी, इसमें मैं नैनो करता हूँ, एक फाइल है यहाँ पे WPA conf, इसके अंदर जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इतना ही है बस जो है। तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे आपके जो SSID लिखा है उस पर सिर्फ आपका वाईफाई का नाम लिखना है। वो तो आपको पता ही है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर तो सकते आपका हो। डिवाइस क्या करता है, आपका डिवाइस जब भी कोई नेटवर्क देखता है, मेरा फोन मतलब, हाँ, तो आपका जो फोन है सेम नाम का नेटवर्क उसको अगर दिख जाता है कहीं पे, तो उसको पता है कि मैं उससे कनेक्ट हो चुका हूँ ऑलरेडी। और वहाँ पे सेटिंग में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटो कनेक्ट रहता है। हाँ, मैं घर पे घुसता तो मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। लॉजिक ये है, आपका फोन जब भी आपका घर का नेटवर्क देखेगा तब कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। हमें सिर्फ 1 या 2 सेकंड चाहिए, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तब क्या फोन के पास आपका पासवर्ड है, फोन को पता है, तभी वो कनेक्ट करता है इससे हैंडसेट से। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइप हैंडसेट ले लेंगे। ओके, मतलब जब हावे में पासवर्ड जाता रहेगा आप उसको पकड़ लोगे। ये टूल के थ्रू, होस्ट एपीडी के थ्रू। दिखाओ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ नेटवर्क का नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं फिलहाल चैनल चेंज नहीं कर रहा हूँ, चैनल 36 पे चल रहा था आपका, ठीक है। मैं चैनल वगैरह सेम रख रहा हूँ, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। नाम मैंने चेंज किया और मुझे कहाँ सेव करना है, यहाँ पे जो पासवर्ड है मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रख रहा हूँ। मेरा तो पासवर्ड नहीं है। कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वाईफाई का जो पासवर्ड होता है 8 to 64 डिजिट का होता है। हाँ, ओके, तो मैं इस नाम से चेंज किया मैंने, और कुछ नहीं किया मैं। सिर्फ अभी मैं एक टूल है उसे बोलते हैं होस्ट एपीडी माना, ठीक है। तो आप उसको यूज करने वाले हो मेरा पासवर्ड कैप्चर करने के लिए। मैं आपका वाईफाई होस्ट करने वाला हूँ कॉफी शॉप में। अच्छा, आप फेक, मेरा जैसे ही राउटर वहां पे ऐसा रहेगा और मेरे फोन को लगेगा कि ये मेरा टिपिकल राउटर है, इसको तो आंख नहीं है, दिख रहा नहीं है कॉफी शॉप में, तो डायरेक्ट कनेक्ट करने को ट्राई करेगा। तो आप सेटअप कर रहे हो एक वाईफाई बेसिकली, है ना? सिर्फ मैं यहाँ पे आदमी हो यार। दिया कॉन्फ़िग दिया, एंटर करूंगा। ओके, सूडो देना पड़ेगा। सूडो हमेशा मिस हो जाता है। ये भी इलीगल है, राइट? ये दिख रहा है इलीगल। हाँ, यू कांट होस्ट समबडी एल्स। यही तो ये है। हाँ, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, है ना? मेन चीज है, ये एंड्रॉइड में भी है, iOS में भी है, iOS में भी है सेम प्रॉब्लम कि ऑटो कनेक्ट है। ऑटो कनेक्ट, यस, वेरीफाई नहीं कर पाता। तो हमें ऐसा करना है कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होना चाहिए अपना फोन। मैंने एनेबल किया। हाँ, ठीक है। आप सिर्फ आपका फोन का वाईफाई ऑन करो। वाईफाई अभी देखिए, यहाँ पे देखिए हैश आ गया। हाँ, इधर कनेक्टिंग आ रहा है मेरा। हाँ, तो मुझे हैश मिल चुका है। भाई ये सब क्या कर रहे हैं यार, इलीगल है ये सब। तो मेरा पासवर्ड ले लिया। ओके, मेरा वाईफाई बंद है बाय द वे। मैं कनेक्ट करने को ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट वाईफाई देखो, ये बंद है पूरा। और यहाँ पे देख, यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है, कनेक्टेड नहीं आ रहा, कनेक्टिंग आ रहा है मुझे हैश और यहाँ पे हैश मिल रहा है। हैशकैट मेरे इसका टूल का नाम भी लिखा है यहाँ पे, हैशकैट। इससे क्रैक करना है। ठीक है, मैं तेरे को जादूगर समझता था, तू गॉड निकला। ऐसा कुछ नहीं है, टूल्स का खेल है। या तो ये टूल डेवलपर्स आर लाइक रियली लाइक ब्लोन अवे मैन। दिस इज लाइक आप मेरे फेक नेम आपने क्रिएट किया, मैंने एक्चुअली ना कुछ ट्राई भी नहीं किया बाय द वे गाइस। मैं क्या मतलब ना, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं किया मैंने कि TP-Link 91D5 जाए, मैं देख रहा था वो कनेक्टिंग अपने आप आ रहा था। दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू ऑटो कनेक्ट, राइट? सो वो मेजर है कि मेरे को कुछ यूजर इनपुट लगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली मेरा फोन कनेक्ट करने को ट्राई कर रहा था और वहां पे डायरेक्टली हैश आ गया। दैट मीन्स यूजर सिर्फ कॉफी शॉप के बाजू में जाएगा उसका फोन लेके भी, तो ही इज आउट। आई कुड ऑलरेडी सी सो मेनी मिटिगेशंस, बट पहले ये क्लियर करते। तो ये भी आप अभी क्या क्रैक कर सकते हो हैशकैट को यूज करके। यस, ये हैश मिल गया है मुझे। हाँ, ये हैश जो है, हमने जो हैश मिला था हमें सिमिलर दिखेगा। सिमिलर भी हो सकता है क्योंकि सेम पासवर्ड अगर आपका रहा। डरा दिया भाई मैं देखा ना, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आया एक चीज, पॉसिबल PSK मिसमैच। हमने जो पासवर्ड दिया था 1 to 8 दिया था, तो आपका पासवर्ड वो नहीं था, इसलिए हमें हैश मिला है। अगर सेम होता, बेचारा ये खुद सर्वर है तो उसको लग रहा है अरे सही पासवर्ड नहीं भेज रहा है, बट आप तो हैकर हो जो बाहर के लेजिट जो टूल डेवलप किया गया था लोगों के अच्छे के लिए, उसको मलिशियस रीजन के लिए यूज कर रहे हो। नहीं, असल टूल नाम है होस्ट एपीडी।
हाँ, तो उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाई किया माना। ना, वही लेजिट जो बनाया उसको आप मलिशियस मीन्स में यूज कर रहे हो। यस। ठीक है, बता दो पुलिस को। ओके। और एक चीज, हम वेरीफाई कैसे करेंगे पासवर्ड? मैंने अब कनेक्ट करने जो को ट्राई करोगे मेरे नहीं वाईफाई नहीं, में? जो यहाँ पे मैंने जो टूल दिखाया था उस पे मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था इसमें मैंने पासवर्ड क्या सेट किया था, 128 सेट किया था। जब मैं पासवर्ड क्रैक कर लूंगा तो मैं यहाँ पे वो पासवर्ड डालूंगा, आपका रियल पासवर्ड, तो आपका डिवाइस डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ से उसी टाइम पे आप अगर क्रैक कर पाओगे, हाँ, अगर हाँ बाद में मैं नेक्स्ट संडे जा रहा हूँ। अच्छा, अरे तू ठीक भाई है। मेरे को फॉलो करते ही रहेगा। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट संडे को आएगा और इस टाइम ऑटोमेटिकली मेरे पास पासवर्ड है आपका हाँ, वाईफाई का, हाँ हाँ तो अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वही पासवर्ड कंफर्म है कि नहीं, क्योंकि हाँ। आप वो सिनेरियो, लेकिन मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया तो मतलब लेजिट ही था। वो सिनेरियो बात कर रहे हो जिसमें मैं लिटरली पासवर्ड डालता नहीं, था। मुझे वेरीफाई करना है एक्चुअली कि हाँ कि वही पासवर्ड है। जब मैं यहाँ पे दे दूंगा दोबारा आप सही पासवर्ड डालूंगा हाँ हाँ एंड आप मैं दोबारा नेटवर्क बनाऊंगा, हाँ, आपका हाँ। डिवाइस इस बार कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, हाँ हाँ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट नहीं, वही तो बोल रहे हो और ना, फर्स्ट इसमें yes, कनेक्टिंग था। आप वो सिनेरियो बोल रहे हो जिसमें मैंने पासवर्ड डाला और मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, या आपको या वेरीफाई नहीं, करना वेरीफाई है, करना है। वेरीफाई करना है। पासवर्ड डाला, पासवर्ड तो आपको मिला, हाँ। उसको तो इंटरनेट ने आपने दिया नहीं, आप घर पे चले गए और आपने क्रैक कर लिया, ये भी Yes. निकाला। नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट आप लिख दोगे पहले ही, यस, आपका पासवर्ड क्लियर लिख टेक्स्ट दूंगा। पासवर्ड आप यहाँ पे लिख दोगे। तो- नेक्स्ट टाइम मेरा अगर कनेक्ट हो गया तो आपको पता चल जाएगा ये Yes, लेजिट है और मैं करके। एक डीएससीपी सर्वर चालू कर दूंगा, इधर से इंटरनेट दे दूंगा, आपका डिवाइस कनेक्ट भी हो जाएगा, आप जो सर्व करोगे सब मुझे दिखेगा भी। ब्यूटीफुल। ये सिनेरियो मैं कहाँ पे देख पा रहा हूँ पता है? इमेजिन करो एक कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय है, यस, समझे, वो उसका आपने कैप्चर कर लिया और आप जाके देख रहे हो दूसरे जगह पे, घर पे जाके आपका पूरा क्रैक वैक सब कुछ हो गया, टाइम भी लगने दो। यस, नेक्स्ट संडे फिर से आओगे, दिस टाइम उसका नेचुरली कनेक्ट हो जाएगा, हाँ, है ना, क्योंकि आपके इसमें वो सेम था। पहले टाइम में मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था, Yes, इंटरनेट मिल mismatch नहीं दिखा पाया था। उसको, ही वाज लाइक कंफ्यूज्ड। बट सेकेंड टाइम आपने वेरीफाई कर लिया कि क्योंकि इस बार उसका डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, Yes. मैच हो रहा है, पासवर्ड पिछली मैच बार हो ऐसा रहा है। लिखा था, पॉसिबल पीएसके मिसमैच, इस बार मैच आएगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, एसोसिएट क्लाइंट ने आएगा नया। भाई बड़े बड़े लोग। सिर्फ वाईफाई का ऑफिस का नहीं, हाँ। वो जो भी नेटवर्क में पहले कनेक्ट हुआ है सबका होगा। तो तू मतलब सिर्फ ऑफिस का नहीं, इसमें मैंने अभी समझ जो भी नेटवर्क हाँ, कनेक्ट किया है सबका आज तो एक ही तक टाइम फोन पे, खरीदने के बाद, हाँ फोन खरीदने के बाद आज तक आपने जितने सारे नेटवर्क पे कनेक्ट किया है सबका हैश एक ही सबका- टाइम पे लेगा। हाँ, अभी करके दिखाएगा वो? दिखा सकता हूँ। दिखा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वाईफाई मैंने सिर्फ- कनेक्ट नहीं किया है। सिर्फ क्या on चाहिए है, सिनेरियो? सिर्फ ऑन चाहिए वाईफाई। सिर्फ ऑन चाहिए, किसी से हाँ। भी कनेक्टेड नहीं है वाईफाई मेरा। फॉरगेट है भी नहीं कनेक्ट करने के लिए, मेरे घर का ही एक था, वो तो डिस्कनेक्टेड है अभी, फॉरगेट कर दिया मैंने। हाँ, तो वाईफाई अभी तू मेरे सारा हैश कैप्चर करेगा भाई। हाँ। थोड़ा मेरा दोस्त लोगों का भी जाएगा रे, थोड़ा डिलीट कर देना, ठीक है? ठीक है। अगर सक्सेसफुल होगा तो एक एक करना पड़ेगा, तो हाँ। थोड़ा टाइम कंज्यूम है, पर 5-10 मिनट मिलेगा तो सब सारे दो कर तीन लूंगा। निकाल के दे दे, ठीक है। मैं मान लूंगा तू गॉड है। अरे ठीक है, दिखाता हूँ। हम्म सेम टूल है, एरोडम पेनजी, हम्म बैंड एबीजी, सूडो डालना भूल गया। हम्म तो यहाँ पे थोड़ा नीचे करना है इसका, हम्म यहाँ पे जो आप अपने फोन ये रहा, हम्म ये आपका शायद किसी का फोन होगा जो वाईफाई ढूंढ रहा है। आप अपना वाईफाई सिर्फ जाओ वहाँ पे फोन में, वाईफाई मेरा स्टार्टेड है, एनेबल्ड हाँ, है। वहाँ पे जाओ, क्लिक करो वाईफाई पे। क्लिक किया, हाँ, फिर बस कुछ नहीं चाहिए। इधर देखो, जितने सारे वाईफाई में आप कनेक्ट हुए पहले, हाँ। सबका लिस्ट आ गया होगा। होटल, हाँ ये भाई ऐसे सब हरकतें क्यों कर रहा है? पब्लिक को क्यों बता रहा है मैं कौन सा होटल जाता हूँ? तो मुझे सिर्फ नाम चेंज करना है और कुछ नहीं। मरवाएगा रे तू मुझे। वहाँ पे आ गया होगा, आ गया। तो ये क्या गद्दारी हो रहा है यहाँ पे? देखा, आ गया। अपने आप कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हैश आ रहा है। और डरा भाई, पोल खोल दे मेरा, ठीक है? वही मैं बोलने हैश क्रैक हुआ भी नहीं, होटल वाले की मार दी मेरे पर्सनल लाइफ की मार दी। नहीं, ये एक्चुअली गाइस स्क्रिप्टेड भी नहीं था। क्या है कि मैं कहाँ गया था उसको पता चल गया, जस्ट बिकॉज मैंने वाईफाई मेरा ऑन रखा था। तो होटल का नेम, दैट होटल इज वी कांट रिवील फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट वो होटल फेमस होटल है।
ठीक है, तो वहाँ पे मैं गया था करके ही कैन नो माई प्रॉक्सिमिटी एंड एवरीथिंग, अंडरस्टूड। तो या सीरियस स्टफ मेट, उनका हैश मिल गया, उनका भी हैश क्रैक हो गया अनविटिंगली। वो होटल वाले बंदे ने मुझे दिया कि ले भाई तेरे को मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, या कोई भी बंदा दिया रहेगा, उसका पासवर्ड ये क्रैक कर पा रहा है, और वहाँ के जाएगा और उधर के लोगों का लोकल नेटवर्क स्कैन करेगा या कैमरा रहेगा। ऐसा यही हैकिंग का सबसे बड़ा चीज़ होता है। द स्मॉल थिंग्स दैट यू थिंक don't matters a lot. That is where hackers leave, you know. Anyways mate, really great. Now show us मेरा हैश क्रैक हुआ कि नहीं मेरे घर का। ऑलरेडी तूने मुझे डरा दिया है, बट वो क्रैक हो जाएगा, मैं जाता हूँ, ठीक है आज नहीं, अभी आई कांट टेक इट इनफ। तो हैश क्रैक हो गया, शुभंकर रेडी है? देखते हैं। हाँ, आपका हैश क्रैक हो गया है। क्रैक्ट। आपका Okay. पासवर्ड यही है ना? जूम करो तो बता This दे, one. This one. चिल्ला चिल्ला के बता दे सबको। यही एक्चुअली डिफॉल्ट पासवर्ड है, इसमें पीछे जो रहता है वही पासवर्ड है, मैंने चेंज नहीं किया। आई एम अ रिटार्ड। सो पता चल रहा है कि बहुत सारे जन उनका पासवर्ड फोन नंबर रखते हैं। हाँ, वो भी टूट जाता था ना अभी। अगर 10 डिजिट का होगा हम्म तो अगर मेरे पास नॉर्मल एक जीपीयू है हम्म 40,000 का, हम्म तो मैं 2 या 3 दिन में कर सकता हूँ पूरा। 3 दिन में पासवर्ड कोई मिल भी जाता पासवर्ड था। हाँ। नंबर्स का। तो फोन नंबर रखना इज अ रिस्की थिंग। यस। तो अभी मैंने आज देखा, आपने पहले मेरा तो वाईफाई इसको हैक किया, यू नो, मतलब बीच में आपने वैसा हैश कैप्चर किया। एक बार तो ये था ही नहीं, यस, ये आपका उसका फोन से कॉफी शॉप से। हाँ, ये लाइट इसको आपने बंद करवाया और डायरेक्ट फोन से भी एक बार हैश पुल किया। हाँ, तो मतलब दिख रहा है कैसे रोके इसको, मैं क्या करता था ये नहीं होता था। मेन चीज़ है, अगर आपको ये रोकना है हैश क्रैकिंग वगैरह, तो आपको हैशलेस मेथड में जाना पड़ेगा, जिसमें जो हैश होता है वो ऑफलाइन क्रैक नहीं होता है। उसको बोलते हैं WPA3। अच्छा, उसमें आता है SAE। उसमें हैश ही नहीं होता। नहीं, उसमें होता है साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स। इसमें क्या होता है, वो लाइव डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है मोबाइल राउटर से, तो उसमें कोई हैश कैप्चर भी नहीं होगा और क्रैकिंग का सिस्टम ही नहीं है। तो उसमें ये होता ही नहीं था, क्रैक होता ही। तो WPA3 वो आपने दिखाया था ना स्क्रीन में। हाँ, कैन यू शो अस दैट अगेन? हाँ, यहाँ पे जो WPA3 दिख रहा है ना, WPA3 पर्सनल। ये मेरे दोस्त ने एक राउटर खरीदने गया था, वो बोल रहा था उसके इसमें ये WPA3 है नहीं। हाँ, वो पुराने वाले राउटर। ये थोड़ा पैसा वाला राउटर रहता है ना, थोड़ा महंगा राउटर हो जाता है। महंगा नहीं, न्यू वाले। अभी के इसमें सब में आ रही है हाँ, WPA3। जो 2022 के बाद जितने से राउटर है सब में आ रहे हैं। तो WPA3 करते तो हम रोक सकते थे, बट एट द सेम टाइम मैंने देखा आपने वर्ड लिस्ट जनरेट किया। हाँ, इतना बड़ा। व्हाट इफ मैं एकदम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखता, तभी मुश्किल होता था राइट तोड़ने के लिए। मुश्किल होता पर इम्पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल। व्हाट इफ मैंने बहुत लंबा पासवर्ड रख दिया, 20 कैरेक्टर का, तो और टाइम बढ़ता था। हाँ, टाइम बढ़ेगा। और वही टाइम बढ़ रहा है, तो मैं अभी सोचूंगा एवरी पर्टिकुलर मंथ में पासवर्ड चेंज करते जाओ, फिर आपका वेस्ट हो जाता था उतने टाइम का क्रैकिंग, राइट? तो पासवर्ड चेंज करना इज वन थिंग एंड पासवर्ड बड़ा रखना इज वन थिंग। ये दोनों करता तो भी मैं अटैक रोक सकता था। हाँ, एनी अदर थिंग जो मिटिगेशन है जिसको कैसे रोक सकते थे? मेन चीज़ है रोकने के लिए बड़ा पासवर्ड, मेन अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना है। सिर्फ बड़ा ही नहीं, उसमें मिक्स रखो। हाँ, पूरा अल्फा मतलब ABCD, स्पेशल कैरेक्टर एंड फोन नंबर, सब कुछ। यस। हाँ। उसके बाद आपको WPA3 यूज करना पड़ेगा। WPA3। हाँ, उसमें एक चीज़ होता है कि अपना जैसे बोलते हैं PMF, जो प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम होता है। ये क्या होता है? वो एक वाईफाई में जब मैंने क्या किया, मैंने अपने इसमें इस एडेप्टर से रियोट किया, राउटर को बोला कि मैं डिस्कनेक्ट होना चाहता हूँ। कुछ तो पैकेट भेजा आपने कि डिया तो उसमें क्या होता है, जो पैकेट होते हैं वो इनक्रिप्टेड रहते हैं। डियोथ के पैकेट भी उसके बोलते हैं मैनेजमेंट फ्रेम्स, वो भी इनक्रिप्टेड रहता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा डिवाइस। यस। ओके, तो आप जो पैकेट फेंक रहे थे इधर यहाँ पे 20-30 पैकेट, वो एक्नॉलेज करेगा ही नहीं और डिस्कनेक्ट होगा ही नहीं। तो ये यहाँ पे एनेबल कैसे करते हैं सब? WPA3 में बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट रहता है। यस। ठीक है, ग्रेट। तो PMF एक बोल दिया आपने। एनीथिंग एल्स? मेरा फोन ना ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा था, तो वोंट यू रिकमेंड अब से कि मेरा वाईफाई तू बंद रख, कहाँ पे जा रहा है? तो नहीं, बंद नहीं करना है आपको। पता है, आपका अगर वाईफाई बंद भी रहेगा ना, तब भी वाईफाई सर्च करता रहता है। नहीं, वाईफाई का ऑफ ही कर दूं तभी भी। आप एक काम करो, अपना फोन निकालो, सेटिंग्स पे जाओ, आप सर्च करो स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग। हाँ,
स्कैनिंग सर्च करो, यहाँ पर जाओ, फिर स्कैनिंग पढ़ो क्या लिखा है। लेट्स एप्स यूज वाईफाई मोर इवन व्हेन वाईफाई अरे ठीक है भाई मार दे मुझे तो तो आपका वाईफाई बंद रहेगा, हाँ फिर भी आपका वाईफाई स्कैन करता रहता है ठीक आपका है। प्रीसाइज लोकेशन के लिए, सारे एप्लीकेशन। तो मैं इधर ऑफ करूँ या ना करूँ फर्क नहीं है, इधर भी मुझे ऑफ करना पड़ेगा। हाँ। ये तो पता ही नहीं है लोगों को। नहीं पता। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए तो ऑटो कनेक्ट बंद कर सकते हैं। कहाँ पे? सेटिंग में जाके कोई भी वाईफाई में जाइए, कोई भी वाईफाई में जो कनेक्ट किया गया है पहले, डायरेक्टली अब डिटेल्स में जाइए, उसके बाद एडवांस सेटिंग में दिखेगा मे बी मैनेज नेटवर्क्स। इसमें आप जितने सारे नेटवर्क्स हैं तो आप इस पे जाके ऑटो कनेक्ट बंद कर सकते हैं। ऑटो रिकनेक्ट। Yes. अरे ये मस्त चीज़ बताया यार। हाँ, तो ये भी attack कर नहीं होगा। सकते थे। हाँ यस, आई थिंक मेट बहुत बहुत बेनिफिशियल लगा मुझे कि अटैक ही नहीं है, आपने बताया, साथ में ये भी बताया उसको कैसे रोक सकते हैं करके, एज अ हाँ। यूज़र भी और एज अ जो बंदा जो वाईफाई सेट कर रहा है वो भी। तो घर पे कैसा होता है टिपिकली, वाईफाई वाले आके सेटअप करके जाते हैं, हाँ, तो हम इसको सेटअप करें तो कहाँ पे जाके करें? डायरेक्टली हर कंपनी का उनका खुद का वॉक थ्रू का पेज रहता है, इस पे हम जाके चेक कर सकते हैं कैसे सेटअप करना है, क्या करना है। और सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल मेन नहीं। चीज़ है जहाँ पे नेटवर्क आता है, नेटवर्क का सेटिंग करना, वहाँ पे उनका जो आईएसपी होता है वो उनका खुद का एक सबनेट रहता है जो वहाँ पे सेटअप करते हैं वो लोग। वो अगर आपको पता होगा तो आप कभी भी सेटअप कर सकते हो। ओके, तो शुभंकर बहुत कुछ सीखने मिला मुझे आपसे वाईफाई हैकिंग के रिलेटेड, एंड रियली ब्लोन अवे मैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।